तरकश में बात सबसे पहले सतना से आई खबर की करेंगे, जिसके बाद एक बार फिर से एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो वहीं मामले में कांग्रेस ने सरकार को भी घेर लिया है। इसके साथ ही बात राजनीतिक पार्टियों की ओर से चले जा रहे हिंदुत्व कार्ड की भी करेंगे। सावन के महीने में कांग्रेस ने इसी कार्ड को चलाने की कोशिश की है और कई कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। वही बात एमपी में चल रहे हड़ताल के दौरे की भी करेंगे। इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए अब 6 कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और 4 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर जाने की बात कही गई है। और बात बारिश के कारण लोगों को हो रही परेशानी की भी करेंगे। बताएंगे आपको कि किस तरह बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। सतना में 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी ने वारदात को अंजाम दिया है और इस वारदात के बाद जहां लोगों में आक्रोश है, तो वहीं एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की बेटियों को खुद की भांजी बताते हैं और बड़े बड़े मंचों से खुद को एमपी की बेटियों का मामा बताते हैं। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में जहां सीएम बेटियों के मामा कहलाते हैं, वहां बेटियां महफूज नहीं है। रायसेन में बेटी न्याय के लिए भटकती है तो रीवा में पुलिस ही बदसलूकी करती नजर आती है। और आज सतना से आई खबर ने प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी आईना दिखाने का काम किया और ये बता दिया कि आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सतना में 10 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस वारदात के बाद लोगों में काफी नाराजगी है और लोगों ने थाने और अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। दो आरोपी हैं जिनको बाद में पुलिस द्वारा अपनी मेहनत से पकड़ा गया, वो हिरासत में है। बाकी अभी कार्रवाई की जा रही है। अभी मामला उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है ना। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये खबर वाकई हैरान कर देने वाली है। खबर के सामने आने के बाद जहां एक बार फिर मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था भी कटघरे में है। मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, मैहर में छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना अत्यंत निंदनीय है। बच्ची के साथ निर्भया कांड की तरह अमानवीय व्यवहार किए जाने के बाद भी सामने आ रही है। प्रदेश में आए दिन बच्चियों के साथ अत्याचार की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि शिवराज सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि बेटी को अच्छे से अच्छा उपचार उपलब्ध कराया जाए और उसे तत्काल 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। कमलनाथ का ट्वीट सामने आने के बाद सीएम भी अपना बचाव करते नजर आए। उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा, मैहर में बेटी के साथ दुष्कर्म की जानकारी मिली है, मन पीड़ा से भरा हुआ है, व्यथित हूँ। मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बेटी के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मामा जी, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार अपराध पर 0 टॉलरेंस की बात कहती है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। अब समय आ चुका है, आपको कानून व्यवस्था को मजबूत करना ही होगा, जिससे अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और मामले की ज्यादा जानकारी के साथ ज़ी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रिया, महिला अपराध पर 0 टॉलरेंस की बात सरकार करती है, लेकिन ये किस तरीके की कानून व्यवस्था है कि एमपी से एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें नाबालिग बच्चों की अस्मिता को कुचला जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है पल्लवी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वो बच्चियों के मामा हैं, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए और ये जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में मामा के राज में भांजियां असुरक्षित क्यों हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और आज ही एक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है। वो रिपोर्ट कहती है, जो कि लोकसभा में पेश की गई है, महिला एवं बाल विकास की वो रिपोर्ट है कि बीते 5 सालों में जो नौनिहाल है, 61,000 से ज्यादा नौनिहाल
फिलहाल मध्य प्रदेश में गुमशुदा हुए हैं और उसमें भी बच्चियों की संख्या ज्यादा है, लगभग 50,000 49,000 के आसपास ये आंकड़े हैं और ये बच्चियां गायब हो रही हैं। उसके अलावा सतना की जो घटना है वो अपने आप में झकझोर देने वाली घटना है। जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि निर्भया जैसी बर्बरता उस बच्ची के साथ वहां पर की गई है। तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस भी जिले में जाते हैं वहां पर अपनी लाडली लक्ष्मी और लाडली बहनों से जरूर बातचीत करते हैं। महिला सुरक्षा पर, बेटियों के बचाव के लिए, बेटियों के लिए ये जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका जिक्र जरूर करते हैं। योजनाओं का लाभ तब मिलेगा जब बच्चियां सुरक्षित होंगी। ये मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं। और अगर आ रहे हैं और अपराधियों पर, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि कार्रवाई की जाती है, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद कहां से हैं? उन्हें ऑक्सीजन दे कौन रहा है? क्योंकि अगर सरकार सख्त है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो फिर इस तरह के घटनाक्रम क्यों लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं? सतना अपने आप में बड़ा जिला है और वहां से इस तरह की घटना निकलकर सामने आ रही है। छोटी बच्ची है, नाबालिग है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बर्बरता हो जाती है। ये अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें महिला अपराध जो है वो अपने आप में सबसे ज्यादा नजर आता है। दलितों पर जो अपराध अत्याचार है वो भी ज्यादा है। इसके साथ साथ जो बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, नौनिहाल गायब हो रहे हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये तस्वीरें देखें, कुछ आंकड़े जो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं उन्हें देखें। इस तरह के घटनाक्रम के जो आंकड़े आप प्रिया दे रही हैं ये हैरान करने वाले हैं और सोचने पर मजबूर भी कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कौन दे रहा है, आखिर किसके संरक्षण में ये जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, ये खुद को महफूज समझ रहे हैं और एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है मैहर के मामले को अगर हम देखें प्रिया। बाकी और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है? बच्ची की हालत अभी कैसी है? देखिए, फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है पल्लवी, और लगातार उसे बेहतर इलाज दिया जाए इसके निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा बेहतर इलाज और उपचार बच्ची तक पहुंच सके इसके प्रयास किए जा रहे हैं। 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हो क्यों रहे हैं? क्योंकि छोटी बच्चियां हैं और अगर वो अपने देश में, अपने प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो जाहिर है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है। और यही वजह है कि इस तरह के घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम जो जिम्मेदार हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, उन्हें जवाब देना होगा कि क्यों इस तरह की घटना लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है, क्यों मध्य प्रदेश में भांजियां, क्योंकि ये मामा का राज है, सुरक्षित नहीं है। प्रिया, जवाब भी देना पड़ेगा और सरकार को नजीर भी पेश करनी पड़ेगी ताकि ये जो दरिंदे हैं जब ऐसा कृत्य करने से पहले सोचें तो इनकी रूह कांप जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।